राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए तथ्य, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आज फैजाबाद कोर्ट के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर से कैश बरामद हुआ। माफ कीजिएगा, घर से नहीं बल्कि इनके पास से कैश बरामद हुआ। चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है, ये खबरें अब सामने आ रही हैं। तो जैसी खबर सामने आती है कि सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है, तो पहला जो सवाल उठता है वो ये कि भाई एसआईटी जांच का क्या हुआ? आरोपियों की संपत्ति पर या जो नई संपत्ति अर्जित की गई उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाबों के सिरा तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है और इसी कोशिश में बहस जरूरी हो जाती है। बहस जरूरी इसलिए कि ट्रस्ट के बाकी सदस्यों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। बहस जरूरी इसलिए कि धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान वित्तीय पारदर्शिता के मानक क्यों नहीं तय हुए। बहस इसलिए कि मंदिर प्रशासन के सभी कर्मचारियों की क्या अब दोबारा जांच होगी। कई सवाल भी हैं। पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि सीबीआई ईडी की जांच के बाद क्या चढ़ावा चोरों की कलें खुलने वाली है, क्या यह जांच होगी। सवाल ये भी ट्रस्ट में नौकरी के नाम पर जो रिश्वत देने का आरोप है वो कितना सही और सही है, तो रिश्वत कौन ले रहा था। सवाल यह कि महीनों से जारी अगर चोरी थी तो उस होती हुई चोरी को किस किस ने अनदेखा किया। सवाल यह कि बुलडोजर एक्शन और वसूली रिएक्शन से क्या राम भक्तों का भरोसा वापस लौट जाएगा। कई और सवाल भी हैं जिस पर इसी चर्चा में, इसी प्रोग्राम में हम ताल ठोकेंगे, लेकिन उसके पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराऊंगा और उस तारुफ से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। ने उसके रिसीव किया है, टाइम डाला है, मोहर लगाई है और थाने में जीडी उन्होंने दर्ज किया है। अब जाकर के वो अभी दर्ज करके कॉपी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जो लोग इसके अंदर हैं, हमें सूचना है या आप हमें बताइए कि अनिल मिश्रा के द्वारा ही वो लोग रखे गए, क्या उनके परिवार के हैं, क्या करीबी लोग रखे गए हैं? आप जो उसमें ज़्यादातर लोगों की सिफारिश इन्होंने ही किया और वो दबंग टाइप के लोगों को रखा गया है। क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान है। राम मंदिर पर जो चंदा चढ़ा, जो चढ़ावा चढ़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। इस पे जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्षियों को सियासत करना है, उसको धर्म में राजनीति करना है, धर्म से कोई लेना देना नहीं।